अपने बेहद विवादास्पद बयानों के साथ इंटरनेट पर राज करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। हमेशा विद्रोही रहने वाली ने अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए अपने घर से भागने का फैसला किया। इस करियर के चुनाव से उनके पिता कभी खुश नहीं थे। महिला प्रधान फिल्मों में मजबूत इरादों वाली, जिन्हें फिल्म क्वीन में अपने जबरदस्त अभिनय के कारण बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाता है। 2019 के 67वें फिल्म पुरस्कार में मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया और इन्हें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इनको मीडिया में देश के सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली हस्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ और मेरी यही कोशिश रहेगी हमेशा कि मैं अपने हिमाचल प्रदेश के भांबला के एक छोटे से शहर से आने वाली कंगना को कम ही पता था कि वह क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ एक दिन बॉलीवुड पर राज करेगी। अभिनय के अलावा कंगना अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं और उन्होंने फैशन लेबल वेरो मोड़ा के साथ अपनी सीमित कपड़ों की लाइन मार्की लॉन्च की है। चलिए जानते हैं उनके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च को एक व्यवसायी अमरदीप रनौत और एक स्कूल शिक्षिका आशा रनौत के घर हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन रंगोली रनौत है, जो उनकी मैनेजर भी है, और एक छोटा भाई अक्षत रनौत है। उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में पढ़ाई की और स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद वह शिमला के एक कॉलेज में पढ़ने चली गईं, जहां उन्होंने विज्ञान को अपने मुख्य विषय के रूप में चुना। उनके परिवार ने जोर देकर कहा कि वह डॉक्टर बने और इसलिए कंगना ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी की। हालांकि कॉलेज में रसायन विज्ञान की परीक्षा में असफल होने के बाद उन्होंने अपने करियर विकल्पों पर पुनर्विचार किया और 1 साल के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। अपने पिता की योजना को अस्वीकार करने के बावजूद कंगना अपने निर्णय पर दृढ़ रहीं, जिससे अंततः उनके पिता के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ गया। दिल्ली में स्थानांतरित होने के बाद एलीट मॉडलिंग एजेंसी की नज़र पड़ने के बाद कंगना ने अपना मॉडलिंग करियर बनाया, लेकिन वह जल्द ही इससे ऊब गईं क्योंकि इसमें रचनात्मक स्वतंत्रता के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद वह अस्मिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गईं, जहां उन्हें प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक अरविंद गौड़ के तहत प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला। उन्होंने जीवन के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त किया और महसूस किया कि वह एक बॉलीवुड अभिनेत्री बनना चाहती हैं, जिसके बाद वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध फिर से मुंबई चली गईं। उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर अनुराग बासु की 2006 की रिलीज गैंगस्टर में इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा के साथ देखा गया था। वह वर्ष 2007 में ही अपने परिवार के साथ मेल मिलाप कर पाई। अपने संघर्ष के दिनों के दौरान कंगना आदित्य पंचोली के साथ रिश्ते में थीं, जो एक विवाहित व्यक्ति हैं और उनके बच्चे हैं और उनसे 20 साल बड़े भी हैं। अलग होने का फैसला करने से पहले वे एक साथ रह रहे थे। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मुझे सचमुच में प्यार करे। तो रोका किसने? उनसे ब्रेकअप के तुरंत बाद कंगना को अपने राज के सह कलाकार अध्ययन सुमन से प्यार हो गया। दोनों ने 1 साल तक डेट किया, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला किया। इंडस्ट्री के 2 लोगों को डेट करने के बाद कंगना बाद में यूके स्थित डॉक्टर और वैज्ञानिक निकोलस लाफर्टी के साथ अपने रिश्ते को लेकर खबरों में थीं। हालांकि दोनों ने अलग होने का फैसला उन कारणों से किया जो उन्हें ही पता थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दूरियों ने उनके अलगाव में प्रमुख भूमिका निभाई। 2016 में कंगना सह कलाकार और बॉलीवुड हार्टथ्रोब ऋतिक रोशन के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर सुर्खियों में आईं। हालांकि दोनों ने कभी भी इस रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। जब कंगना पहली बार मुंबई आईं, तो उन्हें निर्माता रमेश शर्मा और पहलाज निलानी की फिल्म आई लव यू बास में एक भूमिका की पेशकश की गई। हालांकि यह परियोजना बंद हो गई और कंगना को निर्देशक अनुराग बासु ने एक कॉफी शॉप में देखा। फिर उन्होंने उनसे अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा, लेकिन निर्माता मुकेश भट्ट को लगा कि 17 वर्षीय कंगना एक शराबी महिला की भूमिका निभाने के लिए बहुत छोटी थीं। इसके बाद उन्होंने चित्रांगदा सिंह को कास्ट किया। हालांकि डेट की समस्या के कारण उन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ा। आखिरकार भूमिका कंगना के पास वापस आ गई और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। गैंगस्टर की सफलता के बाद उन्हें मोहित सूरी की वो लम्हे के लिए चुना गया,
जो अभिनेत्री परवीन बाबी के जीवन और निर्देशक महेश भट्ट के साथ उनके अवैध संबंधों पर आधारित थी, जहां उन्होंने एक सिजोफ्रेनिक अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उनकी सराहना की गई। शाकालाका बूम बूम, लाइफ इन ए मेट्रो और तमिल फिल्म धाम धूम में अभिनय करने के बाद कंगना को मधुर भंडारकर की फैशन में देखा गया था। फैशन में कंगना ने एक सुपरमॉडल की भूमिका निभाई, जो नशे की आदी भी है। उनके इस किरदार को काफी सराहना मिली और उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। 2011 में आई आनंद एल राय की तनु वेड्स मनु को कंगना के लिए गेम चेंजर माना जाता है। वह अपनी पिछली भूमिकाओं के विपरीत एक लापरवाह लड़की की भूमिका निभाती नजर आईं। 2013 में राकेश रोशन की साइंस फिक्शन फिल्म क्रिश 3 के बाद कंगना को व्यावसायिक सफलता मिली, जिसमें उन्होंने एक आकार बदलने वाली म्यूटेंट की भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। इस बड़ी व्यावसायिक सफलता के बाद कंगना को विकास बहल की क्वीन में देखा गया, जिसके लिए उन्होंने संवादों का सहलेखन भी किया। क्वीन में उनका अभिनय इसे उनके सहज अभिनय और संवाद अदायगी की बेहतरीन खूबियों में से एक माना जाता है। कभी इमरान हाशमी का नाम नहीं सुना? उसकी सब फिल्मों में देखो, किसिंग बेस्ट है। उन्होंने क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोनों जीते। 2016 में आनंद एल राय की 2015 में रिलीज हुई फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के साथ उन्हें तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जो 2011 की फिल्म की अगली कड़ी थी, जिसमें कंगना ने दोहरी भूमिका निभाई थी। उन्होंने लापरवाह तनुजा और हरियाणवी एथलीट कुसुम दोनों की भूमिकाओं को बखूबी निभाया। 2017 में कंगना ने विशाल भारद्वाज निर्देशित रंगून में शाहिद कपूर और सैफ अली खान के साथ अभिनय किया, एक पीरियड ड्रामा जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन जूलिया के किरदार के लिए अभिनेत्री को बहुत प्रशंसा मिली। इसके बाद डकैती कॉमेडी सिमरन आई, जिसे आमतौर पर खूब सराहा गया। हाल के दिनों में कंगना की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ऐतिहासिक ड्रामा मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019 शामिल है, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। ब्लैक कॉमेडी जजमेंटल है क्या 2019 में राजकुमार राव के साथ, और इसके बाद उन्होंने पंगा 2020, थलाईवी 2021, धाकड़ 2022, चंद्रमुखी 2 2023, तेजस 2023 और इमरजेंसी 2023 में अभिनय किया। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर अभिनीत फिल्म टीकू वेड शेरू 2023 का भी निर्माण किया।